नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। वापिस लौट आया है हवाओं का रुख मोड़ने वाला, दिल में फिर उतर रहा है दिल तोड़ने वाला। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अरे आप भी कुछ अलग करके दिखाइए, किसी की कॉपी मत करिए, करिए तो कुछ नया करिए, ताकि सुर्खियों में बातें केवल आपकी ही हो। सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। इसलिए आप भी ठान लो कि आपको अपना लक्ष्य हासिल करना ही करना है, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आगे बढ़ने में। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। भगवान की नजर में वो इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान सबसे बड़ा है उनकी नजर में जो करोड़ों का दिल जीतता है। आप भी सभी को खुश कीजिए, इससे भगवान की प्रसन्नता आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग लकी कलर केसरिया रहने वाला है, और जो लकी नंबर है वो नंबर आज के लिए नंबर 1 यानी कि 1 बन रहा है। आज आपके बारे में सितारे कहते हैं कि आज अप्रत्याशित रूप से काफ़ी खर्चा हो सकता है। आप कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अच्छी लगती है। इससे आपकी वित्तीय स्थिति काफ़ी प्रभावित भी होने वाली है। अपनी से खर्च करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें तो दिन शांति से गुजर सकता है। आपको आज कुछ नई वित्त योजनाएं भी पता चल सकती है। कुदरत के साथ बिताया हुआ समय आज आपको काफ़ी आनंद देगा और आपके मन में उत्पन्न हो रही नेगेटिव भावनाओं को भी दूर करेगा। खुद के जीवन में बदलाव लाने के लिए आप हर एक छोटी बात पर ध्यान देंगे, जिसकी वजह से आपकी परिस्थिति में फौरन बदलाव भी नजर आने लगेगा। ग्रह गोचर तो आपके पक्ष में नजर आ ही रहा है। आप उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे, भरे रहेंगे। काफ़ी समय से कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से मन में राहत मिलती नजर आएगी। पारिवारिक अव्यवस्था को भी दूर करने के लिए आपका प्रयास, आपका मेहनत कामयाब रहेंगे। दिन के दूसरे पक्ष में देखा जाए तो कुछ प्रतिकूल परिणाम मिल रहे हैं। बनते कामों में विघ्न बाधाएं भी आएंगी। आज किसी प्रिय संबंधी के द्वारा अशुभ समाचार मिलने से घर में दुखद वातावरण भी बन सकता है। सबका मनोबल आपको बनाकर रखना होगा, ये आपका दायित्व है। आज अपनी क्षमता से ज़्यादा काम की जिम्मेदारी लेना और खुद से रखी अपेक्षाओं के कारण नाराज़गी महसूस होगी, और जिन बातों में पहले ही आपको रुचि महसूस होती थी उसमें भी मन नहीं लगेगा। ये परिस्थिति कुछ वक्त के लिए ही है, इसलिए अभी भी भावनाओं से प्रभावित होकर किसी भी प्रकार का बड़ा जो फैसला है वो प्लीज़ प्लीज़ मत लीजिएगा। आज आप अपने अंदर गजब का जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करने वाले हैं। आज आपकी पॉजिटिविटी और संतुलित सोच आपके सभी इम्पोर्टेंट कार्य को पूरी ही प्लानिंग से अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे। बच्चों के द्वारा कोई उपलब्धि हासिल होने से परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। कार्य को समय पर पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी आलस के कारण आप अपने कार्य को टालने का भी प्रयास करेंगे। ज़्यादा सोच विचार करने से कई बार आपके हाथ से इम्पॉर्टेंट उपलब्धियां भी निकल सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सितारे ये भी कहते हैं कि बच्चों को जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। उनका जो ध्यान है आज भटकता हुआ नज़र आने वाला है। और हाँ, जो भी आपका कोई इनकम्प्लीट काम है उसे फ़ौरन कंप्लीट कीजिएगा, कहीं ये ना हो कि देर हो जाए आपको, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, स्पेशली बच्चों को। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में।
तो बिज़नेस और जो करियर है वो आज आपके लिए कहता है कि आप में लोगों के जीवन में एक फ़र्क लाने और उनकी सहायता करने का भाव रहेगा। यानी कि आप चाहते हैं कि दूसरे का जो जीवन है वो अच्छा बने, जिसके लिए आप उनकी मदद भी करेंगे। ये बहुत बढ़िया है और इससे मालिक की खुशी भी मिलती है और आप ये ज़रूर कीजिएगा। आप धर्मार्थ कार्य में शामिल होंगे। आपका समय प्रतिबद्धता को छीन सकता है। आपको ये फैसला लेना होगा कि धर्मार्थ कार्य से जुड़े रहकर कुछ करना चाहते हैं जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े, या वापस अपने कार्य क्षेत्र से जुड़कर धन की वृद्धि करना चाहते हैं। आपको ये बैलेंस बना कर रखना होगा और जो भी आप कमाते हैं उसमें से जो है कुछ जो रुपए हैं, जितना भी आपका मन करे, आप जो है धर्मार्थ कार्य में लगाइए, दान पुण्य में लगाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ में आज वर्तमान व्यवसाय में अभी जो गतिविधियां हैं कुछ धीमी चल रही हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, लेकिन आपके द्वारा किए गए बदलाव से स्थितियां जो है काफ़ी अनुकूल भी रहेंगी। नौकरी में आपके कार्यों में कुछ परिवर्तन आने से कार्यभार हल्का फुल्का भी महसूस कर सकते हैं आप। साथ में आज विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन ना लगने के कारण चिंता सता सकती है। आज कुछ स्टूडेंट जो है करियर को लेकर थोड़े बहुत चिंतित रह सकते हैं। व्यक्तिगत कामों की वजह से व्यवसाय पर ज़्यादा ही ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन फ़ोन के ज़रिए अधिकतर काम संचालित भी होते रहेंगे, चलते रहेंगे। अगर बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी साझेदारी संबंधी विचार कर रहे हैं तो समय अनुकूल है, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसके बारे में ज़रूर सोचना होगा आपको। व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम से रिलेटेड स्थिरता महसूस भी होने वाली है। पैसों की आवक भी जारी रहेगी, यानी कि उनके स्रोत जो है वो बढ़िया नज़र आने वाले हैं, इनकम होती रहेगी। फिलहाल अपनी प्रगति को कायम रखने की ज़रा कोशिश करिए, उसी पर ही फोकस करना होगा। कुछ भी अभी नया शुरू मत कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आगे बढ़ लेते हैं, चलते हैं लव लाइफ की तरफ। लव लाइफ कहते हैं कि पारिवारिक सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहयोग बना रहेगा। ऑनलाइन शॉपिंग में खुशनुमा समय आपका स्पेंड हो सकता है। आपका और पार्टनर जो है आपका वो ज़िद्दी स्वभाव विवाद पैदा कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल करेंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। बेवजह के प्रेम संबंधों में अटके रहने के कारण मानसिक तकलीफ़ें हो सकती हैं। परिवार वालों के साथ खुशनुमा समय बिताने से आप काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा और फ्रेश फील करते नज़र आने वाले हैं। लेकिन जीवन साथी के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर नोक झोंक भी हो सकती है। आपको आज घर में घुसे नहीं रहना है, आज बाहर निकलकर अपनी प्रिय के साथ मज़े करने का दिन है। जो व्यस्क साथी हैं वे अपना रिलेशनशिप स्टेटस बदलने के लिए बहुत उत्सुक हैं और प्यार की तलाश में लगे हुए हैं। खुद से फिर सवाल करें कि क्या आपके सपनों का राजकुमार बहुत ताकतवर ही होना चाहिए या आपको ज़्यादा देखभाल करने वाला भावनात्मक आदमी चाहिए। आप ये चीज़ें सोचेंगे और आपको यही जानना है कि आपको कैसा हमसफ़र चाहिए। तो आपकी खोज जारी रहेगी और आप सबको बेस्ट लक है, बेस्ट ऑफ लक है कि आपको जल्दी ही आपको साथी मिल जाए। तो ये बात कर ली हमने अभी लव लाइफ की, और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य कहता है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसी समस्याएं जिन्हें आप काफ़ी समय से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, अगर आज अपने उनके कारों आप उनके बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो वो गंभीर रूप धारण भी कर सकते हैं। आपकी विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए आपका खाना भी विशेष होना चाहिए। हेल्दी डाइट्स ले, ओट्स का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रहेगा। अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे कि जंक फूड्स और ऑयली फूड्स। ये शरीर में बैड फैट उत्पन्न करती है जिससे जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो सख्ती से आपको नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही में स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहना होगा। दिनचर्या को जो है बहुत ही अच्छे से रखना होगा। अपने अंदर संयम ना होने के कारण सेहत को ठीक करने के लिए गलत रास्ता भी अपनाया जा सकता है। डाइटिशियन की जो है आप मदद ले सकते हैं। हल्का पेट दर्द और कमर दर्द कईयों को सता सकता है, तो कई लोगों को ठंड की वजह से भी ऐसा हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें, और हाँ, गले में अगर इन्फेक्शन है, बुखार है तो उसी वक्त इलाज कराएं। देसी दवाई भी खा सकते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप जो है गिलोय वगैरह पी सकते हैं, गर्म पानी का सेवन कीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो ये बात कर ली हमने अभी स्वास्थ्य की, और अब बात करते हैं आज के लिए विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आज आपके बारे में कहता है कि आज आपको जो है
दान पुण्य धर्मार्थ कार्य में करना चाहिए। साथ ही में अगर आप जो हैं आज गाय को जो है अगर आप कुछ वगैरह डालते हैं, चारा डालते हैं या फिर रोटी वगैरह डालते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ या रोटी डाल सकते हैं। और साथ में आज अपने जो पुराने घर की चीज़ें जो हैं उनको बाहर ज़रूर फेंकें, जो टूटी फूटी हुई हैं स्पेशली। और घर में जो अगर जाले वगैरह लगे हैं तो उसकी सफाई प्लीज़ ज़रूर कीजिए। इससे नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती है। और मन को काबू में रखने के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़। धन्यवाद।